नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। देश लगातार तरक्की कर रहा है। भारत देश एक और जगह पर खूब तरक्की कर रहा है और वो है जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, आज भारत के अंदर जनसंख्या की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। और मैं 2020 के अगर आंकड़ों की बात करूं तो 2020 के अंदर भारत की जो जनसंख्या का आंकड़ा था वो लगभग 138 करोड़ प्लस था। वहीं उसी वक्त में चीन की बात की जाए तो 140 करोड़, और अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो उनकी 40 करोड़ से थोड़ी सी नीचे। हर रोज भारत देश के अंदर 70,000 बच्चे जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। अब आप तो कहेंगे बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर हम देखें तो हर एक साल में 2.5 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो प्लस हो रही है और यह धीरे धीरे 3 करोड़ का भी आंकड़ा पार करेगी लगभग 3 साल में। मैं ऐसा मानता हूं कि आज के वक्त में भारत की जो एक्चुअल जनसंख्या है वो 150 करोड़ है, लेकिन सरकारी अगर डाटों की बात भी करें हम तो हम 140 करोड़ से प्लस हो चुके हैं। जनसंख्या के हिसाब से देश जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है उसी ढंग से रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी जो है वो लगातार किया जा रहा है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खाने को लेकर हो। और मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे जो है धरती, उपजाऊ जो भूमि है वो कम हो रही है, क्योंकि हर किसी को घर बनाना है, हर को अपनी छत चाहिए। सरकार भी इस पर फोकस कर रही है, हम इतने लाख घर दे देंगे, देंगे या नहीं देंगे वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार कह तो रही है, क्योंकि घर की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम करनाल जैसे या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो हमें लगता है कि हम घर में हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब हैं। वहीं पर दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है घर को छोड़कर वो है कि बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मर रहे हैं। यूनिसेफ की 2018 की रिपोर्ट की मैं बात करूं तो 8,82,000 बच्चे जो हैं वो कुपोषण से मर जाते हैं। 2019 में ये बढ़े, 2020 में फिर बढ़े और 2021 में ये बढ़ जाएंगे। अगर अभी के आंकड़ों की बात करें तो 10 लाख बच्चे एक साल में कुपोषण से मरते हैं। गंदे पानी को पीने के लिए देश की बहुत बड़ी संख्या जो है वो मजबूर है। सरकार आज तक पूरे देश के अंदर, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आज तक गांव गांव में बिजली नहीं दे पाई, गांव गांव के अंदर साफ पानी की सुविधा नहीं दे पाई, बच्चों को कुपोषण से नहीं बचा पाई। जुमले चाहे कांग्रेस की सरकार कितनी मर्जी कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो बच्चों को छोड़िए आप बड़ों को भी कुपोषण से नहीं बचा पाई है सरकारें। धीरे धीरे धरती जो है वो सिमट रही है, कंक्रीट के जंगल जरूर बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज है अन्न उत्पादन की है। और दूसरी बात, सरकारें भी कहीं ना कहीं विफल हो रही हैं इस जो अन्न का प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। पता नहीं कितना अनाज जो है वो समुद्र में फेंक दिया जाता है क्योंकि ख़राब हो जाता है, चाहे वो एफसीआई के गोडाउन हो, चाहे हेफेड के हों, चाहे और भी सरकारी एजेंसियों के गोडाउंस हों। उसके अंदर अनाज जो है वो सड़ता है और फिर वो ख़राब हो जाता है, या तो गरीबों में बांट दिया जाता है मुफ्त में, या फिर उनको समुद्र में फेंक दिया जाता है। सोचने की बात है कि एक तरफ जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ हम कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, साफ पानी हमें नहीं मिल पा रहा, अभी बिजली गांव गांव नहीं पहुंची है। अभी तो सरकारी अस्पतालों की जो अगर हालात है वो देश के अंदर अब अच्छे अच्छे शहरों में अच्छी नहीं है। और अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो शिक्षा का भी स्तर जो है वो हर साल गिर ही रहा है, बढ़ नहीं रहा। और स्कूल धीरे धीरे जो है वो सिमट रहे हैं, क्योंकि बेसिक एजुकेशन भी देने में सरकार विफल है। लेकिन मुद्दा तो है कि जनसंख्या 150 करोड़ हम टच कर जाएंगे 2-3 सालों में, 200 करोड़ भी टच कर जाएंगे भारत देश जनसंख्या को, लेकिन उसको खाना कैसे दे पाएगा?
उसको साफ एयर कैसे दे पाएगा? जिस तरह से हमने जंगलों को काट दिया है तो एयर पोल्यूशन भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। साफ सांस नहीं ले पा रहा, उससे मरेंगे अब लोग। तो इसका हल क्या है? जो इसका हल मुझे नज़र आता है, इसका हल जो मुझे नज़र आता है, सरकार को तुरंत प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाना चाहिए। एक ही बच्चा पैदा करना अलाउड होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और जनसंख्या को मैं दोस्तों आपको बता दूं, जनसंख्या बढ़ाने के अंदर अगर मैं देखूं, मैं ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं यहाँ पर बोल रहा हूँ, लेकिन जितने भी हिंदू हैं जो पढ़ लिख गए, उन्होंने अपने बच्चों को नैरो करना शुरू कर दिया। पहले अगर 3 बच्चे होते थे 2 कर लिए, 2 के बजाय 1 कर लिए। हिंदू समझ रहा है, लेकिन मुस्लिम और जो गरीब तबका है, जिसको पता नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसको अभी भी ये मतलब समझ में आता है कि ये भगवान की देन है, ये मुख्य जो लोग हैं या ये मुख्य समाज जो है वो जनसंख्या की वृद्धि में पूरा सहयोग दे रहा है। तो सरकार को तुरंत प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाना चाहिए, और कानून इतना सख्त होना चाहिए कि एक बच्चे से अधिक बच्चा नहीं हो पाएगा, और अगर होगा तो उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा इस परिवार से। और गरीब लोगों को जो है वो अवेयर करना चाहिए। और मुस्लिम जो हैं समुदाय, क्योंकि 4-4 शादियां करते हैं, 20-20 बच्चे करते हैं, इनको जो है जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा करनी है। शायद मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके पीछे का एजेंडा क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर देखें तो 4 शादी कोई करेगा, 2-2 बच्चे भी हो जाएंगे तो 8-10 बच्चे नॉर्मल से एक जो है मुस्लिम घर में होते हैं, या गरीब आदमी के घर में 8-10 बच्चे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है। सरकार को इसके प्रति गंभीरता से जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे डिस्कस करके कानून बनाना चाहिए जल्द से जल्द संसद में और राज्यसभा में। जल्द से जल्द लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करवाना चाहिए, ताकि अगले 20-30-50 सालों में जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे 150 करोड़ से 75 करोड़ हो, 75 करोड़ से 25 करोड़ हो जाए। हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम साफ पानी की बात कर रहे हैं। क्या हम जानते हैं कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स से अपनी जो भूमि है, क्षेत्रफल जितनी भारत के पास है, अगर उससे कंपैरिजन करें या कनाडा से कंपैरिजन करें तो वो कई गुना ज़्यादा है। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, और फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।